सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बताना चाहता हूँ कि एनटीए ने जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खेल खेल रहा है, उसका सारा मैं पर्दाफाश करके रहूँगा, चाहे जो भी हो। मैंने पूरा एक डाटा तैयार किया है जिसके बारे में मैं पूरा आप लोग को बताने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे, और सारी सच्चाई जो एनटीए को जिसका जवाब देना होगा वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ में हम लोग मिलके एनटीए से इसका जवाब ले रहे होंगे, ठीक है। तो पूरा पर्दा मैं फाश करने वाला हूँ। मैं बताता हूँ, जैसे कि बता देता हूँ, जब हमारी कोविड की टाइम आई थी, 2021 की टाइम आई थी, ठीक है। उस टाइम एनटीए को बड़ा मौका दिखा, उसको एक बड़ा तोहफा दिखा। हम लोग उसको एक आपदा के तौर पे देख रहे थे, लेकिन एनटीए ने उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा। जिसने जैसे ही देखा कि सबका ध्यान जो है डिस्ट्रैक्शन अभी कोरोना के कोविड के तरफ है, उसने अपॉर्चुनिटी ये किया और 4 सेशन हैंडल कर दिए। 4 सेशन क्यों, तो आप लोग को लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग को पता होगा नीट और जेई जो भी 2021 में हुआ था, उसमें बहुत बड़ा स्कैम किया गया था हमारे साथ, बच्चों के साथ। जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको कुछ भी नहीं मिला था, आप लोग को पता होगा, मैं जानता हूँ। और मेरे साथ, मेरे खास के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। जिनको कि 30% थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो टॉपर बन रहे थे, ठीक है, टॉप कर रहे थे। मैं खुद ऐसा जानता हूँ जिन्होंने सेटिंग से 37, 3 सेशन में 37 परसेंटाइल ये किया था, और 37, 16 परसेंटाइल, 13 परसेंटाइल, और सीधे 99.98 परसेंटाइल, और एनआईटी तिरछी में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सेटिंग करवाना था। जब एनटीए को सेटिंग करवाना था, जब उनको पैसा कमाना था, धांधली करनी थी एग्जामिनेशंस में, उस टाइम उन्होंने 4 सेशन हेल्ड करा। चूँकि एक में अच्छे से करवा लेंगे, फिर दूसरे में पूरा एकदम से बेच देंगे सीट, फिर दूसरे अच्छे से करवा लेंगे, तीसरा में फिर अच्छे से बेच देंगे सीट। ऐसा करा था, 4 सेशन रखा था। चूँकि बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो धांधली में ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता, उनको करोड़ों लाखों रुपये ले रहे थे हमारे सामने में। पहले मैं क्लियर अमाउंट बता देता हूँ, मुझे भी कॉन्टैक्ट किया गया था। 3 लाख रुपये पहले लिए जा रहे थे, उसके बाद जब जैसे हमारे एग्जामिनेशन में हम टॉप कर जाते हैं, उसके बाद हमसे 12 लाख यानी टोटल 15 लाख रुपये देने पड़ रहे थे। उनका अपना दलाल था, ठीक है। तो जब उनको जो है सेटिंग करवानी थी, उस टाइम 75% क्राइटेरिया को भी हटा दिया। क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं था, 2020 में तो कोई कोविड में नहीं था। उस टाइम क्या 75% क्राइटेरिया हटा दिया भाई। सब उम्मीद में चले गए कि सब सोच रहे हैं नहीं हमारे लिए अच्छा रहा, हमारे लिए अच्छा रहा। लेकिन असली में हटाया उसी के लिए गया था, चूँकि हटा तो दिया गया, लेकिन आप लोग को क्या फ़ायदा हुआ। आपको बोर्ड में ही 75% मार्क्स नहीं है, तो आप लोग क्या, वो जो स्कैमर हैं, जो कि सेटिंग करवा रहे हैं अपना, जो पैसे दे रहे हैं, और एनटीए जो हमें लूट रहे हैं, वो जो है वो पैसा खा रहे हैं, और वो अपने लिए हटाए थे, ना कि बच्चों के लिए। पहला सच्चाई, ठीक है। अब हम लोग अगला बात करते हैं। उसमें एग्ज़ाम को लेट किया गया, 75% हटाया गया, 4 4 सेशंस करवाए गए, जिसमें 2 2 के पूरे पूरे सेंटर मैनेज किए गए थे। आप लोग भी बाद में न्यूज़ में देखे होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2021 नीट में। तो नीट का भी आप लोग को पता होगा कि एक चालक की बेटी थी, वो एग्ज़ाम देते हुए, बहुत सारा ऐसा न्यूज़ आया था हमारा, जो एक दूसरे के बदले एग्ज़ाम दे रहे थे। ऐसा बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। और नीट में तो इतना हुआ कि 1 मंथ तक रिजल्ट को भी होल्ड कर दिया गया था, ठीक है। और बहुत लोग पकड़े भी गए थे। जेई में भी बहुत सारे लोग पता चला था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, कुछ सस्पेंड हुए थे। लेकिन नीट में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पकड़े गए थे। तो नीट नीट 2020 को बहुत अच्छे से करवाया गया। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिर जब जेई में कुछ ऐसा खास एक्शन नहीं लिया गया आप लोग के लिए, तो उन्होंने, उस टाइम तो कोविड का बहुत ज़्यादा बहाना था, लेकिन इस बार कोविड का बहाना नहीं था, तो 4 अटैम्प्ट को एक्सपेंड करके, सॉरी, कंप्रेस करके फिर 2 अटैम्प्ट में करा। लेकिन आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम लेट हो, ताकि कोरोना की वजह से सबका मन डिस्ट्रैक्शन हो, इसलिए उन्होंने फिर से एग्ज़ाम को डेट आगे बढ़ाया, शिफ्ट करा। क्या ज़रूरत थी, जब अभी जनवरी में करवा सकते, उस टाइम भी जनवरी में करवा सकते थे। लेकिन नहीं, इनको तो धांधली करनी है, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलना है, लूटनी है, और गवर्नमेंट भी मिली हुई रहती है गाइस। तो ये सारी चीज़ें थी, एग्ज़ाम को शिफ्ट करवाया गया। फिर 2022 में भी सेम स्कैम हुआ था। जैसे कि कभी किसी को बहुत अच्छा स्कोर करके, कभी कभी ऐसे हुए थे कि 245 मार्क्स पे 94 परसेंटाइल मिल रहे हैं, और जिनका कि 120 मार्क्स है उसको 99 परसेंटाइल आ रहे हैं। ऐसे थे, किन्हीं किन्हीं का 60 से 99 जंप कर जा रहा था, तो किन्हीं का 99 से 60 पे आ जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन 2021 में भी केस फाइल हुआ था, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। 2022 में कड़ा एक्शन लिया गया एनडीए के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद एनटीए को डर हो गया, बहुत सारे उनके स्टाफ जो है सस्पेंड किए गए थे, ठीक है। बहुत सारे सेंटर को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, बहुत सारे सेंटर को जुर्माना भरना पड़ा था, चूँकि उनके जो एजेंट थे वो खुद करवा रहे थे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद जो है
उन्होंने ऐसा क्या डिसाइड किया, तो भाई साहब आप ही बताओ कि आप पे अगर टाइट किया जाएगा, कानून आप पे टाइट होगा, आपको सच्चाई के रास्ते पे चलने बोलेगा, आप स्टूडेंट को कस दोगे? एकदम से एग्जाम जनवरी से जून जून में हो रहा था, जुलाई में हो रहा था, एकदम से जनवरी में ले रहे हो 75% हलवा है क्या? स्टूडेंट के भविष्य के साथ आप लोग को एनटीए वाले को जवाब तो देना ही पड़ेगा गाइस। हम लोग साथ मिलके कुछ हो जाए, एटलीस्ट अभी एग्ज़ाम हटे ना हटे, आप लोग को पढ़ाई पूरे अच्छे से करनी है साथ में। अगर ये डेट शीट हटती है ना हटती है ठीक है, लेकिन 75% क्राइटेरिया तो हटानी चाहिए, क्योंकि जब फ्री में बट रहे थे मार्क्स उस टाइम तो मार्क्स हटा दिया था आप लोगों ने, तो अभी लाने की क्या ज़रूरत थी? तो ये सारी चीज़ें ये था। अब देखो, जब 2023 में उनको कोई घोटाला करने के लिए नहीं अलाउड हुआ, घोटाला नहीं कर पाए, उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फिर से 75% क्राइटेरिया। 2 ही बार एग्ज़ाम होंगे, जनवरी और अप्रैल। अब 2019 वाला इनको याद आ रहा है। ये सारी चीज़ें अब ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ, हमें ही बरगला रहे हैं कि ये है वो है, ऐसे है वैसे है, मतलब ये करो वो करो। और भी मैं बताता हूँ, उसके बाद उसने जो गवर्नमेंट जो है और एजुकेशन मिनिस्टर जो एक दूसरे से सब मिले हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनटीए अकेले पैसा खा रहा है, सबके पास पैसा बढ़ता है, सब एक दूसरे से, जैसे कि ये लिया उसको दिया वो दिया। पहले तो स्कैमर लेते हैं जो कि यहाँ सेटिंग करवाते हैं सेंटर पे, फिर उनसे बड़े बड़े अधिकारी लेते हैं, एनटीए वाले लेते हैं। एनटीए के बाद सरकार में पैसे जाती है, फंडिंग होती है, मिनिस्टर के पास जाता है, मतलब हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक फूड चेन बना, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ अर्थ पे फूड चेन बना हुआ है, वैसे ही वहाँ भी चेन बना हुआ है, एक जगह नहीं रहता है। और जब पकड़े जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे पकड़े जाते हैं, जब बड़ी सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है, जब मामला संभालने में नहीं रहता है, तो इस ये फिर स्टूडेंट को कंप्रेस करते हैं। हमें कुछ हम मतलब हर एक चीज़ आके हम ही लोग पे बजरना है गाइस। हम लोग को एकजुट होकर रहना है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देनी है। आप लोग का अगर अभी तक तैयारी अच्छा नहीं है तो अभी भी बहुत बेहतर हो सकता है। अगर कोई दिक्कत है हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8409888995। मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। इनकेस अगर कोई दिक्कत होता है आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को प्रिपरेशन के टिप्स वगैरह और जो भी सही जानकारी होगी मैं वो आप लोग को देता रहूँगा। आप लोग फालतू का टाइम वेस्ट मत ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अभी जैसे कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे ही बहुत सारे खुलासा आप लोग के साथ आते रहेंगे, तो आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और अगर एनटीए वालों से एक चीज़ कहना है, अगर तुम विद्यार्थी या फिर स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ खेलोगे, सॉरी आई मीन टू से दैट, अगर स्टूडेंट के लाइफ के साथ खेला जाएगा तो एनटीए वालों को ऐसे ही रेला जाएगा, जैसा कि मैं आज रेला हूँ और रेलता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।